जाने दो, ये मुसाफिर गाड़ी है। ये पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद की आवाज थी। वो 4 लड़ाका बम्बार तैयारों की क़यादत कर रहा था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। ये चारों शहबाज बटाला गुरदासपुर रेलवे लाइन के ऊपर से गुजर रहे थे जब उन्हें एक रेलगाड़ी जाती नजर आई। वो एक गाड़ी ही के शिकार को निकले थे। उन्हें ये गाड़ी नजर आई तो देखा कि वो मुसाफिर गाड़ी थी। अलाउद्दीन अहमद ने अपने हवाबाजों को उस पर हमला करने से रोक दिया। अगर भारतीय हवाबाज होते तो मुसाफिर गाड़ी पर ही मशीन गन्ने और रॉकेट फायर करके फारिग हो जाते, लेकिन वो पाक फजाइया के शहबाज थे। उन्हें अपने सही शिकार के सिवा किसी और चीज से दिलचस्पी न थी। अलाउद्दीन का ये उस रोज का दूसरा मिशन था। थोड़ी देर पहले वो 4 हवाबाजों को साथ लेकर चविंडा नारोवाल सेक्टर में हमला करके लौटा था। चविंडा में उस रोज टैंकों की हौलनाक जंग जारी थी। तारीखी मार्का उरूज पर था। अलाउद्दीन और उसकी फॉर्मेशन के हवाबाज दरख्तों की बुलंदी पर उड़ते रहे थे और गर्द गुबार और स्याह धुएं के बादलों में छुपे हुए चविंडा के मीलों वसी मैदान में दुश्मन के टैंकों और तोपों को चुन चुन कर मलियामेट करते रहे थे। दुश्मन की तैयारा शिकन तोपों और मशीन गन्नों ने उन्हें मार गिराने के लिए एमुनिशन की जाने कितनी पेटियां फूंक डाली थी, लेकिन अलाउद्दीन अहमद अपने हवाबाजों समेत दुश्मन के कई टैंक, नाकारा और मुताद्दिद तोपें हमेशा के लिए खामोश करके उस वक्त अड्डे पर वापस आया था जब उसकी मशीन गन्नें खाली हो गई थी और परों के साथ एक भी रॉकेट नहीं बचा था। इन हवाबाजों ने चविंडा से आकर नाश्ता किया और अभी कमर भी सीधी नहीं कर पाए थे कि उन्हें एक और मिशन दे दिया गया। गुरदासपुर के इलाके पर मुशाहिदाती मुसल्लाह परवाज। 10 बजे तक सितंबर का सूरज खासा तप चुका था। चविंडा के ये थके हुए फातेह शहबाज एक बार फिर फजा में गुर्राते हुए नजरों से ओझल हो गए। अलाउद्दीन अहमद, जिसे पाक फजाइया में बुच के नाम से पुकारा जाता था, फॉर्मेशन का लीडर था। उसके साथ 3 हवाबाज थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरिफ मंजूर। थोड़ी देर बाद उनके तैयारे दुश्मन की फजा को चीर रहे थे। चारों हवाबाजों की निगाहें आसमान की वसत में दुश्मन के तैयारों की तलाश में घूम रही थी। उन्हें कोई तैयारा नजर न आया। इंजनों की गूंज और अपनी हैजानी कैफियत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर बेदार और चौकस रखा हुआ था। उन्होंने अपनी मशीन गन्नों और गन साइटों यानी शिस्तों का आखिरी मुआयना कर लिया। अचानक वायरलेस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह की आवाज सुनाई दी, नीचे गाड़ी जा रही है, चलो इसी को ले लें। चारों ने गाड़ी पर गोता लगा दिया। वो इस कदर नीचे चले गए कि उन्हें गाड़ी की खिड़कियों में से मुसाफिरों के सहमे हुए चेहरे नजर आए। बाज मुसाफिर लाल रंग की इस गाड़ी से यूं झांक रहे थे जैसे इन चारों तैयारों को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। हवाबाजों को अपने लीडर बुच की आवाज सुनाई दी, ओह इसे जाने दो, ये मुसाफिर गाड़ी है। चारों ने बैक वक्त तैयारे ऊपर खींच लिए और बुलंदी पर जाकर सीधी परवाज पर हो लिए। हवाबाज एक बार फिर जमीन व आसमान को खोजने लगे। भारत की फजा अपने रखवालों से खाली थी। जरा देर बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम की आवाज सुनाई दी, पठानकोट का एयरबेस। सबने देखा, दूर परे पठानकोट का हवाई अड्डा नजर आ रहा था। अड्डे के हैंगर, दीगर इमारतें और चमकते हुए रनवे उन्हें रॉकेट और गन फायरिंग की दावत दे रहे थे। खासा इश्तियाल अंगेज टारगेट था, लेकिन वो वहां तक नहीं जा सकते थे क्योंकि हिदायत के मुताबिक उनकी परवाज की हुदूद वहां खत्म होती थी। फॉर्मेशन के लीडर बुच ने अपने हवाबाजों को वापस मुड़ने को कहा। चारों तैयारे बाएं तरफ घूम गए और गुरदासपुर के शहर का रुख कर लिया। वो खासी कम बुलंदी पर उड़ रहे थे और बुलंदी पर से देख रहे थे शायद दुश्मन का कोई जंगी ठिकाना, कोई फौजी जमघट्टा या कोई माल गाड़ी नजर आ जाए। वो गुरदासपुर के करीब पहुंचे ही थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक माल गाड़ी खड़ी नजर आई। अलाउद्दीन की आवाज सुनाई दी, यह है वो गाड़ी, लेकिन उसने कहा मैं जरा चेक कर लूं। चारों हवाबाज दाएं तरफ घूमकर रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। करीब जाकर देखा तो ये वाकई मालगाड़ी थी और रेलवे स्टेशन के साइडिंग में खड़ी थी। इसमें गोला बारूद और जंगी सामान हो सकता था। अलाउद्दीन अहमद ने अपनी फॉर्मेशन से कहा, मैं जरा चेक करने लगा हूँ, और गाड़ी पर गोते में चला गया। चेक करने का तरीका ये नहीं था कि अलाउद्दीन करीब जाकर गाड़ी को गौर से देखता और मालूम करता कि डिब्बों में क्या बंद है। उसके पास एक ही तरीका था जो उसने इख्तियार किया। वो गाड़ी पर गोते में गया और गन साइड चला दी। मालगाड़ी उसकी शिस्त में बड़ी होती चली गई। जब गाड़ी मतलूबा रेंज में आ गई तो बुच ने निहायत इत्मीनान से फायरिंग बटन दबा दिया। उसकी 6 मशीन गन्नों की बख्तर शिकन और आतिशी गोलियां फजा को चीरती गाड़ी की आहनी चादरों में दाखिल हो गईं। दूसरे ही लम्हे गुरदासपुर के रेलवे स्टेशन पर हौलनाक धमाका हुआ और स्याह घटा रेलवे स्टेशन को लपेट में लेने लगी। बुच ने गाड़ी को चेक कर लिया था। वो झपटे से उठा और वायरलेस पर चिल्लाया, ये एमुनिशन की गाड़ी है, चलो इसे जल्दी खत्म करो। और वो दूसरे हमले के लिए गोते में चला गया। उसके तैयारे ने अब के रॉकेटों की बौछार दाग दी। वो हमले से उठा तो दूसरे हवाबाजों ने बारी बारी गोते में जाकर मशीन गन्नों की बौछारें फायर की, फिर रॉकेट फायर किए। अब तो फटते बारूद की स्याह घटाओं में गाड़ी के बचे कुचे डिब्बे नजर भी नहीं आते थे, लेकिन पाक फजाइया के ये शहबाज खतरा मोल लेकर स्याह धुएं में जा जाकर झपटे मार रहे थे। तमाम की तमाम गाड़ी गोला बारूद से लदी हुई थी और अगले मोर्चों के लिए रवाना होने वाली थी। हवाबाजों को गवारा न था कि उसका एक भी डिब्बा सलामत रहे। वो पाकिस्तान की तबाही के सामान को भारत में ही तबाह कर देना चाहते थे। रेलवे स्टेशन स्याह धुएं में छुप चुका था। हवाबाज इस धुएं में रूपोश हो जाते और जब वो ऊपर उठते तो गाड़ी के आहनी परख्चे, लकड़ियों के टुकड़े, गोलों के रेजे और रेलवे लाइन के पत्थर दूर दूर तक उड़ते नजर आते। गाड़ी का शायद ही कोई डिब्बा महफूज होगा, लेकिन अलाउद्दीन अहमद अभी मुतमईन नहीं था। वो फिर गोते में चला गया और जब फायरिंग करके उठ रहा था तो लोहे का एक बड़ा सा उड़ता हुआ टुकड़ा उसके तैयारे को आ लगा।
जाने वो किस तरह बच गया, वरना तैयारा बेकार करने के लिए ये टुकड़ा काफी था। तैयारा बड़ी जोर से डगमगाया, लेकिन बुच ने संभाल लिया और बुलंदी पर जाकर गाड़ी की तबाही का मंजर देखने लगा। हर सू घटाएं छा गई थी। यूं नजर आता था जैसे सारा स्टेशन जल रहा हो। अब तो नीचे कुछ भी नजर न आता था, न पता चलता था कि गाड़ी कहाँ है या कहाँ थी। अलाउद्दीन ने अपने हवाबाजों से कहा, कुछ नजर नहीं आता, हो सकता है कुछ डिब्बे बच गए हों। पेशतर इसके कि कोई हवाबाज उसे रोकता, वो गोते में जाकर स्याह धुएं में रूपोश हो चुका था। धुएं की घटाएं अब बहुत ऊपर उठाई थीं और फैलती ही चली जा रही थी। अलाउद्दीन को इस कदर नीचे नहीं जाना चाहिए था। धुएं में कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन पाक फजाइया का ये दिलावर हवाबाज गाड़ी का नामो निशान मिटा देना चाहता था। वो धुएं में नीची परवास करके गाड़ी के जलते हुए मलबे को देखता रहा। वहाँ कोई डिब्बा सलामत होता तो नजर आता। वो घटाओं से उठाया, लेकिन फिर गोते में चला गया। अब के वो खतरनाक हद तक नीचे चला गया था, जलती हुई गाड़ी से जरा ही ऊपर। उसके हवाबाज कहते हैं कि उसे 2-3 डिब्बे नजर आ गए थे, जो उसके ख्याल के मुताबिक अभी महफूज थे। उसने अपने तैयारे को तकरीबन उमूदन ऊपर खींच लिया और घुमाकर फिर गोते में चला गया। उसने जाते जाते अपने हवाबाजों को बताया कि चंद डिब्बे अभी महफूज हैं। हवाबाजों को यकीन नहीं आता था कि उनका लीडर वाकई डिब्बे देख के आया है। वो अब उसकी दीवानगी से फिक्रमंद होने लगे थे। उन्होंने तो गाड़ी को खत्म कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने गहरे गोते में जाकर बचे कुचे तमाम रॉकेट इकट्ठे फायर कर दिए। ये सारे रॉकेट ठीक निशाने पर लगे। वो सच कहता था कि कुछ डिब्बे अभी हिट नहीं हुए। अब अलाउद्दीन के रॉकेट इन डिब्बों में फटे तो न जाने इन डिब्बों में बम थे या बड़ी तोपों के गोले थे, जो बेयक वक्त फटे तो हैबतनाक धमाका हुआ। इस धमाके की लहरें इस कदर शदीद और दूरस्थ थी कि फजा में बिखरे हवाबाजों के तैयारे इस तरह हवा में पटकने लगे जैसे कागज के पुर्जे को जोर से फूंक मार दी गई हो। इस धमाके ने तकरीबन सारे गुरदासपुर को बुनियादों तक हिला दिया था। रेलगाड़ी और गिरदोपेश का मलबा सैकड़ों फुट ऊपर फजा में गोलों की तरह आया और हर सू बिखर गया। घटा टोप अंधेरे ने सारे इलाके को लपेट में ले लिया और अज़्म का पक्का अलाउद्दीन अहमद बुच भी इसी कयामत की लपेट में आ गया। उसने तैयारे को ऊपर खींचना चाहा, लेकिन उड़ते मलबे के जाने कैसे कैसे और कितने ही टुकड़े उसके तैयारे को अलगे थे और उसे उठने के काबिल न छोड़ा था। फिर भी उसने तैयारा उसी बुलंदी पर संभाल लिया और पाकिस्तान का रुख कर लिया। अपनी सरहद से वो 12 मील दूर था, जिसे सेबर 1.5 मिनट में फलांग सकता था। उसके हवाबाजों को उसकी आवाज सुनाई दी। मेरी कॉकपिट धुएं से भर गई है। दूसरे ही लम्हे बोला, अब ठीक है, और ये उसके आखिरी अल्फाज थे। बाकी हवाबाज गाड़ी को तबाह करके इस तरह फजा में बिखरे हुए थे कि वो एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ वायरलेस से उनका राब्ता कायम था। डिप्टी लीडर ने अलाउद्दीन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। उसे एक ख्याल आया कि शायद वो पाकिस्तान पहुंच गया हो, लेकिन ये खदशा भी था कि इस कदर खौफनाक धमाके की जद में आकर उसका तैयारा पाकिस्तान पहुंचने के काबिल नहीं रह सकता। हो सकता है वो रास्ते में पैराशूट से उतर गया हो, लेकिन अलाउद्दीन अहमद बुच पाकिस्तान नहीं पहुंचा था, न ही वो पैराशूट से उतर सका था। वो दुश्मन के गोला बारूद का जखीरा उड़ाने के लिए जान का नजराना दे चुका था। हवाबाजों ने उसे दुश्मन के इलाके में नीची परवास करके तलाश किया, लेकिन बेसूद। फिर पाक फौज का छोटा सा तैयारा L-19 भी तलाश करने गया। इन तैयारों पर दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने फायर करती रहीं और हर लम्हा दुश्मन के तैयारों का भी खतरा रहा, लेकिन अपने तैयारे मुसलसल 5 घंटे उसे तलाश करते रहे, मगर अलाउद्दीन अहमद बुच का निशान न मिला। एक और जर्री शहबाज वतन पर कुर्बान हो गया। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी।